Hello everyone, good afternoon. Welcome back to All Time Study with Asta. In the previous video, we discussed about the contract of guarantee. In this video, we will discuss about difference between contract of indemnity and contract of guarantee. सबसे पहले अगर आप किसी के बीच में भी डिफरेंस लिखते हैं जस्ट लाइक इन दिस आप डिफरेंस लिख रहे हैं बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो उसके लिए दो दो पॉइंट्स होते हैं वो अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं दैट इज मीनिंग इन द एग्जाम्पल ओके सो फर्स्ट द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज इसमें हम प्रोमिसी को इंडेमनीफाई कर रहे हैं फ्रॉम द लॉस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट द लॉस लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि अगर किसी भी केस में प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट हो जाता है वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है तो उस केस में जो श्योरिटी है वो उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करता है ओके तो आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जस्ट लाइक हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच वाला एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो प्रोमिसर थी एंड जो कस्टमर था वो प्रोमिसी था राइट जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कस्टमर को इंडेमनीफाई करती है फ्रॉम द लॉसेस राइट वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जस्ट लाइक ए ने बी से 10,000 रुपीज़ का कंप्यूटर परचेज किया ऑन द क्रेडिट और कहा मैं 1 मंथ बाद आपको पेमेंट कर दूंगा बी ने श्योरिटी मांगा तो सी जो है वो श्योरिटी होता है ए और बी के बीच में ओके सी जो है वो श्योरिटी है बी जो है वो क्रेडिटर है एंड ए कौन है प्रिंसिपल डेटर है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक ए परचेज्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम बी ऑफ 10,000 C provides the guarantee that if in any case A default A committed default then C will make the payment C पेमेंट करेगा अगर किसी भी केस में A जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है ओके तो इस केस में क्या हो गया A जो है वो प्रिंसिपल डेटर हो गया B क्रेडिटर हो गया एंड C क्या हो गया श्योरिटी हो गया तो आप इस तरीके से एग्जांपल लिखना जिसमें आप अच्छे से डिफाइन कर सके कि ये प्रिंसिपल डेटर है ये क्रेडिटर है ये श्योरिटी है ये प्रोमिसर है और ये प्रोमिसी इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो मीनिंग में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हम प्रोमिसी को इंडेमनीफाई करते हैं फ्रॉम द लॉसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर किसी केस में प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट हो जाता है तो उस केस में श्योरिटी जो है वो पेमेंट करता है इन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है नंबर ऑफ पार्टीज कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती है द फर्स्ट इज प्रोमिसर एंड द सेकेंड इज प्रोमिसी ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर ओके फोर्थ पॉइंट इज पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि व्हाई देयर इज अ नीड टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम क्यों बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया जाता है अगेंस्ट द लॉसेस ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए बनाया जाता है ओके अगर किसी केस में प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट हो जाता है कमिट ओके तो उस केस में श्योरिटी जो है वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा ओके तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है डिस्चार्ज ऑफ ए लाइबिलिटी एंड द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडेमनीफाइड फ्रॉम द लॉसेस फिफ्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपका प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं जो कि होते हैं प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में एंड प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में ओके इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ट्रीपार्टिएट एग्रीमेंट भी बोलते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन गो थ्रू दैट ओके इसलिए शॉर्ट में हम बोल सकते हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 कॉन्ट्रैक्ट दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रीपार्टिएट एग्रीमेंट द सिक्स्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ लाइबिलिटी इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है अगर प्रोमिसी को लॉस होगा तो वो
प्रोमिसर की प्राइमरी लाइबिलिटी है कि वो उसको इंडेमनीफाई करेगी, ओके। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि फर्स्ट जो लाइबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल डेटर की होती है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट होता है कमिटेड बाय द इफ द प्रिंसिपल डेटर इज कमिटेड डिफॉल्ट, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट हो जाता है तो उस केस में सेकेंडरी लाइबिलिटी है श्योरिटी की कि अब वो पेमेंट करेगा, ओके। तो इन द case of contract of indemnity there is the primary liability, but in the case of contract of guarantee the liability is collateral or secondary, okay। request, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में रिक्वेस्ट करना ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करेगा श्योरिटी को तभी श्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप प्रोमिसर को रिक्वेस्ट ना भी करे, कौन प्रोमिसी अगर प्रोमिसर को रिक्वेस्ट ना भी करे तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन सकता है। लेकिन request is necessary in the case of contract of guarantee but it is not necessary in the case of contract of indemnity, okay। The eighth point is existence of risk or debt। contract of indemnity में रिस्क जो होता है वो नॉन एक्सिस्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में रिस्क इज इन एक्सिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द नाइन्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसर का इंटरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। लेकिन श्योरिटी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अदर पार्टी की हेल्प करने के लिए श्योरिटी बनता है इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंटरेस्ट मे और मे नॉट बी, बट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफ श्योरिटी, ठीक है। श्योरिटी हैज नो इंटरेस्ट। The last but not the least is right of parties। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्रोमिसी के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं जो हमने पढ़े थे वीडियो में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू डैट। बहुत सारे राइट होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कुछ राइट्स होते हैं श्योरिटी के पास, उसके पास प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट भी राइट होते हैं, क्रेडिटर के अगेंस्ट भी राइट होते हैं, को श्योरिटीज के अगेंस्ट भी राइट होते हैं। ये सारी जो टर्म्स है, ये सारे जो राइट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी चीज़ समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल अपलोड द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम एंड क्वेरीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।